शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के 24वें अवतारों में से दूसरे अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दीति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत यज्ञ और तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने अजयता और अमरता का वरदान हिरण्याक्ष को दिया। हिरण्याक्ष वरदान पाकर उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब इस बात का पता चला तब वे भयभीत हो गए और भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा कि तुम महान योद्धा हो, बहुत शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे तुम्हारी पिपासा को शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला आ रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से लिए कहाँ जा रहे हो? यह धरती तो दैत्य के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्य को छल चुके हो, आज तुम मुझे नहीं छल सकोगे। फिर भी विष्णु भगवान शांत रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर पृथ्वी को लिए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपनी वचनवाणों से उनके हृदय को बार बार भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया और उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बहुत बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रताप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो गया। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया और उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा भी आज समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको तीसरे अवतार की कथा सुनाएंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगली कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।